आज हम डिस्कस करेंगे बचपन में की गई गलतियों की दवा के बारे में। यानी कि अगर आप बचपन के अंदर कुछ गलतियां करते हैं और जब आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन या सपनदोष की समस्या ज़्यादा रहती है, और जब आप हमारे पास या डॉक्टर के पास सलाह करने जाते हैं तो सबसे पहला कारण आप गिनाते हैं कि सर, हमने बचपन में बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से आज हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये बचपन की गलती आखिर क्या है? क्योंकि उन्होंने बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन या मेस्टरबेशन की आदती रहे हैं, उसके कारण उनके दिमाग के अंदर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको महसूस होने लग जाते हैं और शारीरिक रूप से भी कुछ ऐसे लक्षण नजर आने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो हर समय पश्चाताप करते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं। तो उस गिल्ट को ठीक करने के लिए, उस पश्चाताप को सही करने के लिए आज एक ऐसी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसिड फोस या फोस्फोरिक एसिड। इसको किस पावर में, किस पोटेंसी में आपको यूज करना है, कैसे कैसे सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यानी इसका जो मरीज है, एसिड फोस का जो पेशेंट है, किस तरीके का नजर आता है, उसके मानसिक लक्षण किस तरीके के होते हैं, किस कारणों की वजह से आपके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, ये जो मरीज है आपको दिखने के अंदर बहुत ही अच्छा हष्ट-पुष्ट दिखता है। यानी कि जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर हस्तमैथुन की अगर आदत होती है तो उनके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा करने की वजह से उनकी आंखें धंस जाती है, आंखों के चारों तरफ घेरे से जैसे नज़र आने लग जाते हैं। ऐसा लुक वाइज अगर पेशेंट है तो आप एसिड फोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके अंदर कोई भी एज फैक्टर होता है, लेकिन ग्रोइंग जो एज है उनके अंदर ज़्यादातर ऐसे मरीज मिलते हैं। सेकेंड आता है कि इसका रीज़न क्या रहा होता है, यानी कि आपके एसिड फोस के जो सिम्टम्स होते हैं क्यों डेवलप होते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कोज है वाइटल फ्लूइड का लॉस होना। वाइटल फ्लूइड में कि सीमन भी आता है, ब्लड भी आता है। तो आपके अगर आप ज़्यादा एक्सेस में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से लॉस हो सकता है। आपने मेस्टरबेशन या हस्तमैथुन ज़्यादा किया उसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। थर्ड चीज़ आती है कि अगर आपको स्वप्नदोष की शिकायत ज़्यादा है तो भी आपको ये समस्या डेवलप हो सकती है। स्वप्नदोष में कई बार स्थिति यह तक आती है कि रात के अंदर कई बार तक आपको स्वप्नदोष हो जाता है, या फिर एक बार आप इंटरकोर्स या पार्टनर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं उसके बावजूद भी आपको स्वप्नदोष हो जाता है, तब आप एसिड फोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपको लंबे समय तक किसी दुख की ऐसी कंडीशंस बनी होती है वो दिक्कत हो सकती है, या जो यंग एज होते हैं वहाँ पर डिसअपॉइंटेड लव होता है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशन खराब हो जाता है, उसकी वजह से आपको जो दुख होता है उसके कारण भी ऐसी समस्याएं कई बार डेवलप हो जाती है। एक स्थिति ये आती है कि आप एक्यूट डिजीज़ जिसके अंदर आपको हो सकता है वाइटल फ्लूइड का लॉस हो, एकदम से अचानक कोई बीमारी होती है उसके कारण भी ऐसी समस्या आपके साथ डेवलप हो सकती है। तो ये तो हमने बात की कारणों के बारे में। अब इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा मरीज जो होता है एसिड फोस का कैसा महसूस करता है। महसूस का मतलब उसके दिमाग के अंदर जो बचपन की गलतियां हैं वो हावी रहती है, उसके दिमाग से निकलती ही नहीं है कि वास्तव में ये ऐसी चीज़ हुई थी, वो निकाल पाता नहीं है, चाह के भी नहीं निकाल पाता, वो गिल्ट फील करता है। उस गिल्ट फील की वजह से वो अपने आप के अंदर डिप्रेस फील करने लग जाता है। अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि मेरे साथ तो बहुत कुछ ऐसा हो गया। तो उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जो होता है अपने जो लाइफ के अफेयर्स होते हैं, जैसे मदर हैं, फादर है, भाई बहन है, उनसे भी वो धीरे धीरे कटा कटा सा रहने लग जाता है। उनके संबंध, उसके उनको एक अफेक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है और धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेट करने लग जाता है। कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, जिसको बहुत कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, उन चीज़ों के अंदर भी धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। यानी कहने का मतलब वो अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग जाता है। धीरे धीरे क्या कि ये जो स्थिति बढ़ती है, मानसिक जो आप रूप से परेशान होने लग जाता हो। यानी कि एसिड फोस का खास बात ये भी है कि आप पहले मानसिक रूप से थके हुए महसूस करोगे, यानी कमजोरी महसूस करोगे, उसके बाद आपके धीरे धीरे शरीर के अंदर कमजोरी आना स्टार्ट होती है। इसलिए इसको नर्वाइन टोनिक भी बोलते हैं, यानी नर्व का बहुत ही अच्छा टोनिक मानते हैं कि आपके दिमाग की जो नसें होती है धीरे धीरे अच्छे कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से और अदर प्रॉब्लम्स भी आपको महसूस होने लग जाती है। अब दिमाग के अंदर आपको कमज़ोरी महसूस होती है तो क्या होता है, दिमाग कन्फ्यूज सा रहने लग जाता है। दिमाग के अंदर आप अच्छा फील नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते हैं, या थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। कंफ्यूज रहने के साथ साथ में ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपकी मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि आप किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं। यानी कि दिमाग आपका एक तरह से कंसंट्रेट नहीं रह पाता है। तो उसकी वजह से आपको क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करने लग जाते हैं। उस शर्मिंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है आपके ये जो पश्चाताप की चीज़ का होता है कि बचपन में की ही गलतियाँ, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं आप। घुटने रहने के कारण से क्या होता है कि आपको लास्ट में इवन ये तक विश्वास हो जाता है कि अब मैं ठीक नहीं होने वाला।
यानी जो बचपन की गलतियां दिमाग में चल रही है, आपको पश्चाताप चल रहा है, उसमें आप अपने आप ही डिसाइड करने लग जाता है कि ये मेरी समस्या ठीक नहीं होनी है, तो वहाँ पर आप एसिड फोर्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस तरीके से जो समस्याएं क्रिएट होती है उनके अंदर एसिड फोर्स बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा बहुत ही अदर ऑर्गन्स पे वर्क करती है, लेकिन ऐसी समस्या तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आप मदर टिंचर फॉर्म के अंदर 3 से 4 बूंद या 5 बूंद तक आधा कप या 1 कप पानी में डाल के ले सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जैसे कंडीशन आपको लगती है उसमें 30 पावर, 200 पावर और 1 एम तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कंडीशन आपके लिए क्लियर तब होगी अगर आप अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एसिड फोर्स या बचपन की गलतियों से संबंधित जो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।